तो आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के प्रत्यय के बारे में। व्याकरण के अंदर जो प्रत्यय हमारा पार्ट है, व्याकरण का एक हिस्सा है प्रत्यय, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम जानेंगे प्रत्यय होता क्या है। ठीक है, परिभाषा के अनुसार इसे समझने की एक बार कोशिश करते हैं। परिभाषा रटनी नहीं है, बहुत इजी परिभाषा मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पर आपके लिए। तो प्रत्यय क्या होते हैं? वे अक्षर जो नए शब्द की रचना के लिए, याद रखना नए शब्द का निर्माण होगा, नए शब्द की रचना के लिए शब्दों के अंत में जुड़ जाते हैं, शब्दों के अंत में जुड़ जाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। बस आपको बस इतना याद रखना है कि वे अक्षर, कौन से अक्षर जो नए शब्दों की रचना तो करेंगे, साथ में ही वो जुड़ेंगे कहाँ? अगर नए शब्दों का निर्माण करेंगे तो शब्दों के अंत में जुड़ जाते हैं। जैसे हमारे वैसे प्रत्यय हमारे संस्कृत और हिंदी में असंख्य तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ज्यादा हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ पहले हम उदाहरण के लिए दो आसान से हम यहाँ पर प्रत्यय लेते हैं। जैसे कि आपका एक है एरा प्रत्यय और अक्कड़ प्रत्यय। ठीक है, तो इनको समझने से पहले हम एक बार परिभाषा को फिर से समझते हैं। तो वे अक्षर जो नए शब्द की रचना के लिए शब्दों के अंत में जुड़ जाते हैं, ये तरह से आपके तरह से अक्षर हैं। तो मान लीजिए अक्षर हैं आपके, तो वे अक्षर जो नए शब्द की रचना के लिए शब्दों के अंत में जुड़ जाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो एरा प्रत्यय, एरा से देखो हम पहले यहाँ पर लेते हैं आपका मूल शब्द प्लस प्रत्यय और यहाँ पर आपका होगा नया शब्द। तो मूल शब्द हमने में से अब एरा प्रत्यय से बनाते हैं। यहाँ पर आपका होगा लुट और प्लस एरा। अब आप इसे डायरेक्ट नहीं बना सकते। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि प्रत्यय की जो मात्रा होती है, यानी कि आपका ये जो यानी प्रत्यय का जो आरंभिक शब्द होता है, इसकी मात्रा मूल शब्द के अंतिम शब्द के साथ जुड़ जाती है, यानी संधि हो जाती है, तभी नया शब्द आपका निर्माण होता है, तभी आपके नए शब्द का निर्माण होता है। जैसे लुट और एक ही मात्रा इसके ऊपर आ जाएगी तो लुटे, और फिर आपका रा दे रखा है तो लुटेरा, और ये जो आपका लुटेरा है ये आपका नया शब्द बनकर तैयार हो चुका है। देखिए इसमें कैसे कैसे जो आपका एरा प्रत्यय था वो उसमें दिखाई दे रहा है। लुटे एक ही मात्रा आ चुकी तो एरा, और लुट आपका ये रहा मूल शब्द। तो जब भी, और याद रखना इसमें क्या था, वे अक्षर, अब ये अक्षर जो हमारा एरा जो अक्षर था इसके ये हमेशा अंत में जुड़ता है। याद रखना प्रत्यय है तो अंत में जुड़ेगा और नए शब्द की रचना करेगा, और इसी कारण इसको प्रत्यय भी कहा जाता है। तो मूल शब्द लुट, प्रत्यय एरा, नया शब्द आपको होगा लुटेरा। तो लुट आपका मूल शब्द था, एरा वो अक्षर था जो शब्दों के अंत में जुड़ा और नए शब्द का इसने निर्माण किया। तो इसे हम कहेंगे प्रत्यय। इसे हम क्या, इसके अंदर आपका कौन सा प्रत्यय है? एरा प्रत्यय। ठीक इसी तरह हम अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। मूल शब्द हमने ले लिया भूल शब्द ले लिया है हमने यहाँ पर, और अक्षर ले लिया हमने अक्कड़, तो आपका हो जाएगा भूलक्कड़। अब आप कहोगे ये आ कहाँ गया? मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, प्रत्यय के आरंभिक शब्द की जो मात्रा होती है वो मूल शब्द के अंतिम शब्द के साथ यूं की यूं जुड़ जाती है, यानी संधि कर लेती है। इसी कारण हमारे नए शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों के अंत में प्रत्यय जुड़ जाता है। जैसे भूल आपका मूल शब्द था, अक्कड़ आपका प्रत्यय है, तो भूल प्लस में अक्कड़ प्रत्यय, तो भूलक्कड़। ठीक है, अब ये जो आ की मात्रा थी, यानी आपकी कोई मात्रा होती तो ये इसी के अंदर निहित हो जाएगी, इसी के अंदर छिप जाएगी, इसी के अंदर इसकी संधि हो जाएगी, इसी के अंदर ये जुड़ जाएगा। इससे आपका भुलक्कड़ शब्द बनकर तैयार होगा। ठीक है,
आपको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार, दोबारा चलते हैं एक बार प्रत्यय पे। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी के व्याकरण के प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय होता है वे अक्षर जो नए शब्द की रचना करने के लिए, नए शब्दों की रचना करने के लिए, ऐसे अक्षर जो नए शब्दों की रचना तो करते हैं लेकिन वो शब्दों के अंत में जुड़कर करते हैं। कहाँ पर जुड़कर करते हैं? शब्दों के अंत में जुड़ जाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आपका यहाँ पर दो प्रत्यय दे रखे हैं, एरा प्रत्यय और अक्कड़ प्रत्यय। एरा में क्या होता है? एरा से मैंने आपको बताया था, जैसे एरा और लुट, मूल शब्द आपका लुट था और प्रत्यय था आपका एरा, नया शब्द मिलकर बना आपका लुटेरा। तो नया शब्द, इस नए शब्द के अंदर आपका जो पीछे लगे हुए, याद रखना, जैसे यहाँ पर अक्कड़, यहाँ पर एरा, ये प्रत्यय कहाँ लगे हैं? पीछे लगे हैं, क्योंकि पहले ही बोला है परिभाषा के अकॉर्डिंग कि नए शब्द की रचना तो ये करेंगे ही, नए शब्द की तो ये रचना कर ही रहे हैं, लेकिन ये शब्दों के अंत में जुड़कर कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं? शब्दों के अंत में जुड़कर कर रहे हैं। जैसे आपका यहाँ पर था लुटेरा के अंदर एरा और भुलक्कड़ के अंदर अक्कड़। ठीक है, तो चलिए एक बार दो उदाहरण और शुरू से आप हम एक बार और समझ लेते हैं, और अच्छे से एक बार दो उदाहरण से और समझते हैं। ये आपका यहाँ पर दो प्रत्यय और दिए हैं, या प्रत्यय और हार प्रत्यय। हार प्रत्यय, या प्रत्यय और हार प्रत्यय। और ये हमेशा याद रखना, प्रत्यय हमेशा शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। अब या से बनाकर दिखाते हैं। आपका है खट प्लस में या बराबर खटिया। ठीक है, अब आप कहोगे ये छोटी इकाई, मैंने आपको पहले कहा है, यहाँ पर जो प्रत्यय की जो आरंभिक शब्द, यानी कि जो प्रत्यय की जो हमेशा याद रखना, हमेशा मात्रा से ज्यादातर स्टार्ट होते हैं। तो जो आरंभिक शब्द होता है उसकी जो मात्रा होती है वो मूल शब्द के अंतिम शब्द के साथ यूं की यूं जुड़ जाती है या संधि हो जाती है। ठीक है, तो खट आपका मूल शब्द था, या आपका प्रत्यय था और ये अंत में जुड़ गया, इसीलिए जो ये अक्षर था इसने अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण किया, खटिया। जैसे आप गांव वगैरह में भी देखते होंगे खटिया वगैरह होती हैं जिस पर लोग बैठते हैं, आराम करते हैं, तो वही आपकी खटिया होती है। तो खट प्लस में इया प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है? इया प्रत्यय। याद रखना कौन सा प्रत्यय है? इया प्रत्यय है। और खट प्लस में इया बराबर हो जाता है खटिया। ठीक है, इसमें खटिया खटिया के अंदर इया प्रत्यय। अब ऐसे हम हार से बनाकर देखते हैं, एक बार हार से बनाकर देखते हैं। जैसे आपका होता है पालन प्लस में हार। मैंने आपको बताया था कि जिस प्रत्यय में मात्रा होती है वो आरंभिक शब्द में ही होती है। कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जिनमें मात्रा नहीं होती, वहां पर आपके शब्द आपके व्यंजन दिए होते हैं, स्वर नहीं होते हैं, वहां पर आपके व्यंजन दिए होते हैं। जैसे आपका हार है यहाँ पर। ठीक है, तो आपका पालन प्लस में हार हो जाएगा, तो पालन हार। ठीक है, इसमें आपने पहले पढ़ा था नए शब्द की रचना करने के लिए शब्दों के अंत में जुड़ा, तो जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? हार प्रत्यय हो जाएगा, पालन हार। पालनहार आपके जैसे आपके माता पिता आपके पालनहार होते हैं, वो आपका पालन पोषण करते हैं, तो वो आपके माता पिता क्या होते हैं? आपके पालनहार होते हैं, आपकी वो हर जिम्मेदारियों को संभालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पालन प्लस में हार, पालन आपका मूल शब्द था, हार आपका प्रत्यय है और ये शब्द के अंत में चला गया इसलिए। और हमने पढ़ा भी था शब्द की रचना करने के लिए शब्द के अंत में वे शब्द जो जुड़ जाते हैं, वे अक्षर जो जुड़ जाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, पालन प्लस में हार, पालन हार, पालन प्लस में हार बराबर पालन हार। ठीक है, इसी तरह हमारा यहाँ पर एक बार हम दोबारा रिपीट करते हैं। प्रत्यय वे अक्षर जो नए शब्द की रचना करने के लिए शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं वो आपके प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे हमने आपका अक्कड़ प्रत्यय करा, आपका एरा प्रत्यय करा, फिर आपका ये था इया प्रत्यय और हार प्रत्यय। इया में आपका खट प्लस में इया खटिया। ठीक है, ई की मात्रा जो आपका मूल शब्द होता है वो अंतिम शब्द में यूं की यूं अंतिम शब्द में यूं की यूं जुड़ जाती है, खटिया। लेकिन कुछ प्रत्यय होते हैं जिसमें मात्राएं नहीं होती हैं, वो यूं की यूं पीछे जुड़ जाते हैं। पालन प्लस में हार, पालन हार। एरा में आपने पढ़ा था लुट प्लस में एरा, लुटेरा। ठीक है, और आपने पढ़ा था अक्कड़, भूल प्लस में अक्कड़। इस प्रकार हमारा प्रत्यय यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।